बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम उत्सा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा जी हम चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो जो हमारे पास नया टॉपिक है वो हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। हमने अभी तक जो क्वांटिटीज डिस्कस की हैं वो हमने की हैं कौन कौन सी। एक तो हमने की है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हमने वेलोसिटी डिस्कस की है, थर्ड हमने जो डिस्कस की है वो हमने एक्सेलरेशन डिस्कस की। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है किस चीज के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। आइए हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। बट लेट्स सपोज कि मेरे पास एक पार्टिकल है और वो जो पार्टिकल है वो सर्कल के अंदर इस तरह रिवॉल्व कर रहा है। जैसा कि ये मेरे पास जी एक्सिस है और इस जी एक्सिस के गिर्द जो पार्टिकल है वो इस तरह क्या कर रहा है, सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। और यहां पे अगर इसकी मैं एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये इसका जी एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। ये पार्टिकल हमारे पास इस पॉइंट पी से मूव करना स्टार्ट करता है और मूव करते करते जाता है यहां पे। जब यहां पर पहुंचता है तो जब यहां से यहां तक पहुंचेगा तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। और याद रखिएगा कि जब कोई पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है तो सर्कल के अंदर मूव करते हुए हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर जो एक एंगल बनाता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और बाउंड्री के ऊपर जो फासला कवर करेगा उस फासले को हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस। पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट पी से मूव करके जब इस पॉइंट P1 तक गया, उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया उसको हम थीटा कहेंगे। और जो इस बाउंड्री के ऊपर जिसने फासला किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस कहेंगे। ठीक है बेटा जी। अब आपने देखना ये कि जब ये पार्टिकल इस पॉइंट P1 से कहां से मूव करके जाएगा, P1 से P2 तक मूव करके जाएगा तो वो जो एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर उसको हम डेल थीटा कहेंगे। और जो हमारे पास जब P1 से P2 तक मूव करके जाएगा तो वो हमारे पास बाउंड्री के ऊपर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम डेल एस कहेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी एक बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट में सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है तो सर्कल के अंदर मूव करते हुए पॉइंट P1 से मूव करके जब पॉइंट P2 तक जाएगी तो वो हमारे पास सेंटर के ऊपर भी एक एंगल बनाएगी। जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और ये जो पार्टिकल जो हमारे पास इस बाउंड्री के ऊपर जो डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब हमने देखना ये कि इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें हमारे पास क्या, इसके इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन। और यहाँ पे वो रिलेशन फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमें पता है कि हमारे पास जो थीटा होता है, बड़े थीटा का फार्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। बड़े इस केस के अंदर मेरे पास जो आर्क लेंथ है, जब पार्टिकल पॉइंट P1 से P2 तक मूव करता है तो यहां पे मेंशन कर देता हूं, यहां पे मेंशन करूंगा कि जब पार्टिकल कहां से मूव करेगा, व्हेन पार्टिकल मूव्स, जब ये मूव करे कहां से, P1 से मूव करके जाएगा P2 तक, तो उसके नतीजे में ये हमारे पास जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मीन के जो डिस्टेंस कवर करेगा वो मेरे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होगा। और उसके नतीजे में ये पार्टिकल हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको हम कहेंगे डेल थीटा। ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि जब ये पार्टिकल इस P1 से मूव करके P2 तक जाएगा तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो एस होगा। और इसी दौरान हमारे पास जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगा उसको हम डेल थीटा कहेंगे। तो दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि सेंटर ऑफ सर्कल से लेके इस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आर्क लेंथ अगर देखा जाए तो इस केस के अंदर जो आर्क लेंथ है वो हमारे पास कितनी बन रही है, वो हमारे पास बन रही है इस पॉइंट P1 से P2 तक मेरे पास डेल एस बन रही है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करता हूँ, डेल एस। और इसने जो थीटा हमारे पास कवर किया है, बनाया है, उसको हम डेल थीटा यहाँ पर कहेंगे। और ये जो रेडियस है ये हमारे पास आर है, ये हमारे डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल आर। अब ये आर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा हमारे पास डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा। बेटा जो डेल एस है ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट,
और आर हमारे पास रेडियस है और डेल थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास आर है ये तो बेटा हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती, और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो ये हमारे पास, जब मैं इस कांस्टेंट को खत्म करूंगा तो डेल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके थीटा के। अब आपने याद रखना कि अगर यहाँ पे पार्टिकल मूव करते करते जब इस पॉइंट, लेट्स सपोज वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, अगर वो ये मूव करते करते हमारे पास इस पॉइंट P3 के ऊपर पहुंच जाए तो P3 के ऊपर ये पार्टिकल जब यहां से यहां तक पहुंचेगा तो इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो पहले से बढ़ नहीं जाएगा? अगर पहले से बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल इस जगह पे सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर जो एंगल बनाएगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल अपना जो लीनियर डिस्टेंस है, मीन जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है जो बाउंड्री ऑफ सर्कल के ऊपर बनता है, अगर वो हमारे पास इंक्रीज करे तो सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर जो एंगल बनेगा मीन के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी इंक्रीज होगा। इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है। बेटा जी अभी हमने रिलेशनशिप फाइंड किया था एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो इसके बाद हम करेंगे रिलेशनशिप फाइंड लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। मीन की एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसके अंदर लीनियर वेलोसिटी भी आ रही है और एंगुलर वेलोसिटी भी आ रही है। तो याद रखिएगा जब भी बॉडी एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रही होती है, घूम रही होती है, तो उसके पास दोनों हमारे पास वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी और लीनियर वेलोसिटी भी। लीनियर वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं आइए हम आपको समझाते हैं। बेटा लेट्स सपोज एक बॉडी है और वो बॉडी हमारे पास सर्कल के बाउंड्री के ऊपर इस तरह रिवॉल्व कर रही है। जब वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर रिवॉल्व कर रही है तो वो रिवॉल्व करते हुए पॉइंट P1 से मूव करके जाती है पॉइंट P2 तक। जब वो पॉइंट P1 से मूव करके पॉइंट P2 तक जाएगी तो वो अपनी इस बाउंड्री के ऊपर एक फासला कवर करेगी, एक डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगी। लास्ट टाइम हमने जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा वो हमने कहा कि बाउंड्री के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगी उसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर उसने बाउंड्री के ऊपर जो अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज किया अगर वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आए, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर चेंज आया है तो इसका मतलब है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर जब भी चेंज आता है तो वहां पे जो वेलोसिटी पैदा होती है वो लीनियर वेलोसिटी बनती है। और लीनियर वेलोसिटी के चेंज आने के साथ साथ यहाँ पर बॉडी के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी चेंज आएगा। सेंटर ऑफ सर्कल, जब भी बॉडी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव कर रही होती है तो अपने सेंटर के ऊपर, सर्कल के सेंटर के ऊपर भी एक एंगल बनता है जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आएगा तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर भी डेल थीटा के अंदर चेंज आएगा, इसको हम चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और जब भी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके नतीजे में यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। तो याद रखिएगा बेटा कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आता है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आता है और उस स्पेसिफिक टाइम को हम डेल टी कहेंगे। तो आपने याद रखना है कि जब भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है तो एट अ टाइम उसके पास दोनों क्वांटिटीज होती हैं, लीनियर क्वांटिटी भी और एंगुलर क्वांटिटी भी। लीनियर क्वांटिटी जो है वो हमारे पास सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होती है और जो एंगुलर क्वांटिटी है वो हमारे सर्कल के सेंटर के ऊपर मौजूद होती है। आइए हम इसका एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। उसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए आपने यूज करना है प्रीवियस रिलेशन। कौन सा? ऐसा रिलेशन जो जिसके अंदर हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी। तो वो हमारे पास कौन सा था? वो हमारे पास था डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा। अब यहां पे आपने काम ये करना है कि आपने यहां पे दोनों साइड पे इक्वेशन के डेल टी को डिवाइड करना है। तो यहां पे मेंशन करूंगा डिवाइड डेल टी बोथ साइड। आपने डेल टी को आपने दोनों साइड पे डिवाइड करना है। जब मैं दोनों साइड पे डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी डेल एस ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा ओवर डेल टी। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब ये कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और जब भी हमारे पास फिजिक्स के अंदर कोई भी टर्म डिवाइड होती है, मीन के टाइम अगर डिवीजन के अंदर आ जाए तो वो क्या बन जाता है? रेट बन जाता है। तो ये क्या बनेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा यहां पे याद रखना है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कब कहलाएगा? जब हमारे पास ये जो एंगल है, मीन की जो टाइम इंटरवल है वो हमारे पास शॉर्ट हो। याद रखिएगा कि जो हमारे डेल एस है इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट उस वक्त कहेंगे व्हेन
डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, जब हमारे पास टाइम इंटरवल जो है वो हमारे पास बहुत छोटा हो, कितना छोटा हो कि हमारे पास टाइम इंटरवल जो है वो हमारे पास अप्रोचेस टू जीरो, अगर टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो होगा तो उस वक्त यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो ऑलमोस्ट इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो ऑलमोस्ट क्या बनेगी, वो हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन बनती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से जो वेलोसिटी पैदा होगी वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी पैदा होगी। तो इसके लिए तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब भी टाइम इंटरवल डेल टी अप्रोचेस टू जीरो पहुंचता है तो उस वक्त हम क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है अगर मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहा हूं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए इस इंटरवल को हमारे पास इस इंटरवल के अंदर जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो होगा। तो आप क्या काम करेंगे, यहां पे आप अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाई द लिमिट, आपने लिमिट अप्लाई करनी है। और लिमिट क्या होनी चाहिए हमारे पास, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। तो आपने दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करनी है, बोथ साइड, दोनों साइड में अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा डेल एस ओवर डेल टी, और इस साइड में मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू, यहां पर भी लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो और आर इंटू डेल थीटा ओवर डेल टी। अब ये जो लिमिट है हम आर के ऊपर तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास आर तो चेंज नहीं हो रहा, तो फिर मैं यहाँ पे किस पे अप्लाई करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा ये डेल थीटा वाली वैल्यू के ऊपर, आर बाय ये बनेगी हमारे पास लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो इंटू डेल थीटा ओवर डेल टी। अब बेटा याद रखिएगा कि जब हमारे पास इस इंटरवल के ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो उसके नतीजे में ये जो इंटरवल है वो बहुत छोटा बन जाएगा। जब बहुत छोटा बन जाएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बिल्कुल एक छोटा सा आएगा, और ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और इस डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने के नतीजे में यहाँ पे जो वेलोसिटी पैदा होगी वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी पैदा होगी। तो इस लीनियर वेलोसिटी को मैं यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करूंगा और यहाँ पे r वैसे का वैसे, और ये हमारे पास जब छोटे टाइम इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट अगर समाज चेंज होगा तो उसके नतीजे में जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो भी हमारे पास, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होगा वो बहुत स्मॉल होगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल चेंज होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी बनेगी वो भी हमारे पास वेरी स्मॉल वेलोसिटी बनेगी, इसको मैं कहूंगा डेल ओमेगा, और ये बन जाएगा डेल वी। तो ये बेटा हमारे पास एक रिलेशन बन गया जिस रिलेशन के अंदर हमारे पास दोनों चीजें आ रही हैं, कौन सी, लीनियर वेलोसिटी भी और एंगुलर वेलोसिटी भी। फिर बार बार एक बात बता रहा हूं कि जो लीनियर वेलोसिटी आप उस वक्त गेन करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो डेल टी अप्रोचेस टू जीरो हो। ये छोटेस्ट टाइम इंटरवल के अंदर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बनता है, जो चेंज होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, और वहां लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब चेंज होगा तो लीनियर वेलोसिटी बनेगी। और यहाँ पे अब अगर देखें तो ये जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, बड़े सी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग टेंजेंट होगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस इंटरवल के अक्रॉस अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूं बिल्कुल टेंजेंट के अलोंग आ रही, तो लीनियर वेलोसिटी जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, अलोंग टेंजेंट। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी को मैं कहूंगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। लेकिन हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास एक्सिस के अलोंग होगी। अभी बेटा हमने प्रीवियसली जो भी रिलेशन फाइंड किया था वो हमारे पास था रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, लेकिन जो अभी हम रिलेशन फाइंड करेंगे वो कौन सी किसके दरम्यान है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरम्यान। मीन कि हमने एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करना है जिसके अंदर हमारे पास ए भी है और अल्फा भी है। ए कहते हैं हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन को और अल्फा कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो आपने बड़ा याद रखना है कि जब भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती तो सर्कल के अंदर मूव करते हुए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर जब बॉडी अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगी, ये मेरे पास जो इंटरवल है मैंने यहाँ पे आपको पीछे बताया कि डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट इंटरवल है। इस शॉर्टेस्ट इंटरवल के अंदर बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगी उसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
और इसके दौरान बॉडी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हुए जो हमारे पास वेलोसिटी पैदा करेगी उसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो लीनियर वेलोसिटी आती है वो चेंज इन वेलोसिटी आती है। और इस जब भी इस इंटरवल के अंदर वेलोसिटी चेंज होगी तो उस वक्त मेरे पास जो एक्सेलरेशन बनेगा उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। आइए हम क्या करते हैं, हम ये लीनियर एक्सेलरेशन और जो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होती है उसका रिलेशन फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपने यूज करना है प्रीवियस जो हमने रिलेशन फाइंड किया था। हमने प्रीवियस रिलेशन क्या फाइंड किया था वेलोसिटीज के दरमियान, हमने किया था डेल वी बराबर है किसके बराबर है हमारे पास आर इंटू डेल अल्फा सॉरी डेल ओमेगा। अब ये रिलेशन हमें बताता है कि चेंज इन लीनियर वेलोसिटी और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब आपने याद रखना है कि हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो कोई ना कोई टाइम लेती। तो इसका मतलब है कि लीनियर वेलोसिटी जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेंज होगी तो वो जो टाइम इंटरवल लेगी वो हमारे पास डेल टी लेगी, और डेल टी जो है वो हमारे से अप्रोचेस टू जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड पे डिवाइड कर दूंगा टी को। मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं डिवाइड डेल टी बोथ साइड। मैं ऊपर वाली इक्वेशन को दोनों साइड्स के ऊपर डेल टी को डिवाइड करता हूं, देन मेरे पास बनता है डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल ओमेगा ओवर डेल टी। तो यहां पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल है वो वेरी छोटेस्ट इंटरवल है। तो छोटेस्ट इंटरवल के अंदर हमारे जब भी हम छोटेस्ट इंटरवल लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करता हूँ बाय अप्लाइंग लिमिट बट जो लिमिट है, लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो लिमिट क्या होती है डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये जो लिमिट है वो मैं दोनों साइड पे अप्लाई करूंगा बोथ साइड्स। अब मैं यहां पे अगर लिमिट अप्लाई करूं तो ये बनेगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो और डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो आर इंटू डेल ओमेगा ओवर डेल टी। अब लिमिट जो है वो हमारे पास इस आर के ऊपर तो अप्लाई हो नहीं सकती। क्यों नहीं अप्लाई हो सकती, क्योंकि आर हमारे पास कांस्टेंट है। तो फिर ये लिमिट किसके ऊपर अप्लाई होगी, जाके ओमेगा के ऊपर। तो यहाँ पे इसे मैं लिख देता हूं कि आर बाहर निकाल लेता हूं, ये हमारे पास बनेगा फिर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो इंटू डेल ओमेगा ओवर डेल टी। अब आपने याद रखना है कि जब हमारे पास मैं लिमिट इस डेल वी ओवर डेल टी को अप्लाई करूंगा तो हमारे पास वेलोसिटी के अंदर जब चेंज आएगा, ये हमारे क्या चीज हमें बताता है ये रिलेशन कि डेल वी ओवर डेल टी वेलोसिटी के अंदर चेंज आना एक टाइम के लिहाज से, और जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आए टाइम के लिहाज से तो हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होती है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर एक्सेलरेशन है और लीनियर एक्सेलरेशन वेरी शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के अंदर पैदा होती है। तो ये हमारे पास बनेगी अल्फा ए बनेगा, और ये जो ए है ये लीनियर एक्सेलरेशन और यहाँ पे आर वैसे का वैसा रहेगा, और ये हमारे डेल ओमेगा ओवर डेल टी ये हमारे पास चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है। और जब भी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आती है तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन बनता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये अल्फा आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास ऐसा रिलेशन बना है जिस रिलेशन के अंदर हमारे पास वेलोसिटी लीनियर जो एक्सेलरेशन है वो ए आर है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारे पास अल्फा आर है। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ कि ए जो है ये हमारे पास एक लीनियर एक्सेलरेशन है और इसकी जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग टेंजेंट होगी। जिस तरह जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अलॉन्ग टेंजेंट थी, तो लीनियर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन वो भी क्या होगी, अलॉन्ग टेंजेंट होगी। तो फिर इस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उसके बाद ये जो हमारे पास अल्फा है, ये अल्फा हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी है। तो एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होगी। बड़ा ये ऑल ओवर आपके पास तीनों मैंने रिलेशन प्रूव कर दी, और ये तीनों रिलेशन में से कोई एक रिलेशन आपको पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने बेटा ये जो टॉपिक है वो आपने अच्छी तरह क्लियर करना है, क्योंकि इसी टॉपिक की बेस के ऊपर हमारे पास जो अगले टॉपिक्स जो हैं उनके अंदर ये टर्म्स यूज होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझा है तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।